भावनाओं का परिवर्तन, भावना भवनाशनी, भावना भववर्धिनी। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंध का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण। भावना ही भव को समाप्त करके मोक्ष देने वाली है और भावना ही संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। तो कहा सिर्फ भावना, कौन सी भावना, कितनी भावना, तो कहा 16 कारण भाव है तीर्थंकर बनने के लिए। बस 17वां कारण नहीं, 16 ही कारण है। और उसमें भी आचार्य वीरसेन महाराज धबलाजी ग्रंथ में लिखते हैं, आप कहो माता जी 16 भावनाएं तो बहुत ज्यादा है, एक आध में काम चल जाए पंडित जी साहब, तो कहा एक में ही काम चल जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं। एक भावना से किशोर भैया तीर्थंकर बन सकता है जी, मात्र एक भावना से। वो है दर्शन विशुद्धि भावना। हाँ, दर्शन विशुद्धि भावना जिस जीव के अंदर आ जाती है तो 15 भावनाएं अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाएगी। जैसे मोहिनी कर्म जिसका प्रबल होता है तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, नाम, गोत्र सारे कर्म आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे सभी सब। और मोहिनी कर्म को नाश कर दिया तो बाकी सर्व कर्मों की शक्ति खत्म, देवी सब नाश अपने आप हो जाएंगे। कुछ ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद होना ही होना है, फाइनल। ऐसे ही दर्शन विशुद्धि भावना अगर आ जाए तो फिर 15 भावनाएं अपने आप आ जाएंगी। दर्शन विशुद्धि 4 अंगुल रस्सी पकड़ ली तो 15 भावनाओं की रस्सी तो अपने आप खिंच जाएगी और तीर्थंकर प्रकृति का जल वो भी आ जाएगा। दर्शन विशुद्धि भावना। संसार में अनंत भावनाएं हैं। कितनी भावनाएं? अनंत प्राणी, अनंत प्राणियों के अनंत प्रकार के भाव, हर क्षण भावों में परिवर्तन हो रहा है। एक जीव के अनंत भाव है, हर क्षण यहाँ बैठे हैं कुछ और। हम क्या कहते हैं, जब आदमी हमारे कमरे में बैठता है तब उसके भाव कुछ और होते हैं, कमरे से बाहर आएगा तो भाव कुछ और हो जाएंगे। डंकी नसिया से बाहर निकला तो भाव कुछ और हो जाएंगे और घर में पहुंचा तो भाव कुछ और हो जाएंगे। एक व्यक्ति के एक जिंदगी में अनंत भाव होते हैं और हमारे कितने जीवन निकल गए, ना जाने कितने प्रकार के भाव हुए। और अनंत प्राणियों के अनंत प्रकार के भाव हैं। कितने प्रकार के भाव हैं? उन संपूर्ण भावों में अगर कोई महत्वपूर्ण भाव है, सर्वश्रेष्ठ भाव है अनंत भावों में से, सबसे उत्तम भाव है, तो वह है दर्शन विशुद्धि का भाव। बहुत जीवनलाल जी, बहुत कठिन है दर्शन विशुद्धि का भाव। यूं तो हम पढ़ लेते, दरस विशुद्धि करे जो कोई ताको आवा, पूजाएं कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं, हर 16 कारण आता है तो और 32 उपवास कर लेते हैं। मैंने कहा था ना 10 लक्षण के 10 उपवास कर लिए, फिर भी इतनी सी क्षमा नहीं आई। तो ऐसा उपवास करने से भी कौन से धर्म की प्राप्ति होने वाली है? क्योंकि धर्म तो भावनाओं में, उपवास में धर्म ही नहीं। उपवास में धर्म नहीं है, धर्म तो भावनाओं में है। और अगर भावनाओं में धर्म नहीं आया भैया तो 32 उपवास करके थोड़ा पुण्यवंत हो गया, तेरे को स्वर्ग वर्ग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीर्थंकर पद नहीं मिलेगा 32 उपवास करके, जी ध्यान रखना। 32 उपवास के लिए तो, तीर्थंकर पद के लिए तो
दर्शन विशुद्धि भावना आवश्यक है। अच्छा, वह दर्शन विशुद्धि भावना किसको होती है? ध्यान रखना, 84 लाख योनियों में दर्शन विशुद्धि भावना यदि किसी को प्राप्त होती है, यानी कि दर्शन विशुद्धि भावना की शुरुआत होती है, मतलब प्रतिस्थापन होता है, तो एकमात्र पुरुष को ही होता है, स्त्री को भी नहीं होता। भले ही आरिकाएं बैठी रहे भगवान के समोसरण में, पंडित जी, भले ही आरिका बन के बैठी रहे, दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी। और भले ही पुरुष मुनि ना हो, गृहस्थ हो, राजा श्रेणी गृहस्थी का ध्यान रखना, और दर्शन विशुद्धि भावना हो गई पुरुष को। एकमात्र पुरुष के पर्याय में एकमात्र पंच परमेश्वरी पुरुष के पर्याय के होते हैं, ना स्त्री की पर्याय के, ना त्रियंश की पर्याय के, ना देव के पर्याय के, ना नारकियों की पर्याय के। सौधर्म इंद्र पंडित जी साहब दर्शन विशुद्धि भावना नहीं पा सकता, तीर्थंकर प्रगति का बंद नहीं कर सकता सौधर्म इंद्र। खूब पंचकल्याणक मना ले, खूब 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि कर ले, खूब सुमेरु के ऊपर 1008 कलशों से अभिषेक करा ले, दीक्षा की पालकियां निकाल ले, समोसरण लगा दे, सब कर सकता है सौधर्मेंद्र। दर्शन विशुद्धि भावना नहीं पा सकता विनोद जी। दर्शन विशुद्धि की शुरुआत नहीं है देवायु के देव को, ना देवी को, किसी भी देव देवी को नहीं। एकमात्र पुरुष पर्याय, मनुष्य पर्याय में दर्शन विशुद्धि की प्रतिस्थापना होती है, फिर बाद में होता रहे बात अलग है। ये मनुष्य पर्याय की महिमा तो समझो, आप लोग समझते ही नहीं है पुरुष पर्याय की क्या महिमा है, काहे के लिए ये पुरुष पर्याय प्राप्त की है, कितने पुण्य से पुरुष पर्याय प्राप्त की है। एकमात्र पुरुष को दर्शन विशुद्धि, और वह भी केवली के पादमूल में हजारों और लाखों को प्रवचन सुनाने से दर्शन विशुद्धि नहीं होती। 6 महीने का और वर्षों का उपवास करने से भी दर्शन विशुद्धि नहीं होती। बाहुबली 1 वर्ष तक तप करते रहे, फिर भी दर्शन विशुद्धि नहीं हुई बाहुबली को, तीर्थंकर प्रगति का बंद नहीं हुआ। केवली के पादमूल में बैठेगा वहीं दर्शन विशुद्धि होगी, दूसरी जगह दर्शन विशुद्धि का अभाव है। महिमा देखिए, गुरु चरणों के सानिध्य में बैठने की महिमा। भक्तों के सानिध्य में दर्शन विशुद्धि नहीं होती, ध्यान रखना। हाँ, भक्तों के सानिध्य में तो विशुद्धि होती ही नहीं है, अशुद्धि ही होती है पंडित जी साहब। ये बहुत बड़ी भूल है। बहुत सारे भक्त होंगे, बहुत सारा जय जयकार होगा, बहुत सारी पूजाएं होंगी तो विशुद्धि बढ़ जाएगी, कुछ नहीं बढ़ता। अहंकार बढ़ता है, उसमें विशुद्धि नहीं बढ़ती। गुरु चरणों में बैठ करके जब जिनवाणी श्रवण करता है तब विशुद्धि बढ़ती है, विशेषता है। केवली के पादमूल में बैठा होगा, पुरुष की पर्याय में होगा, तब दर्शन विशुद्धि होगी। दर्शन क्या है? दर्शन कहते हैं सम्यक दर्शन को, और विशुद्धि वह उत्कृष्ट संयम सम्यक दर्शन, विशुद्ध सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की परम विशुद्धि उसको कहते हैं दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। वह दर्शन विशुद्धि भाव क्या है? आचार्य महाराज से पूछा गया। धवला पुस्तक में आचार्य वीरसेन महाराज लिखते हैं कि जब इस प्राणी को केवली के पादमूल में बैठ करके ऐसा तीव्र संक्लेश पैदा होता है कि मैं तो मेरी आत्मा का कल्याण कर ही रहा हूं, करो हे भगवान। संसार में जितने भी प्राणी हैं
कल्याण हो जाए, ये सब भी अरहंत हो जाए, ये सब भी सिद्ध हो जाए, सब रत्नत्रय मार्ग को प्राप्त कर लें, ऐसा अंतरंग में तीव्र विशुद्धि पैदा होती है, उसको कहते हैं दर्शन विशुद्धि। मतलब आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान संपूर्ण प्राणियों को मानता है, सा जानाति सा पंडिता, जो ऐसा, या जानाति सा पंडिता, जो अपनी आत्मा के समान संपूर्ण आत्माओं को जानता है वह पंडित हुआ करता है। और जब अपनी आत्मा के समान संपूर्ण आत्माओं को जानेगा तब वो विशुद्धि पैदा होती है कि सबका कल्याण। ऐसे हमें क्या लगता है, मैं आगे बढ़ गया, मेरा सब जय जयकार करें और बाकी तो सब मूर्ख बने रहें, तभी हमारा कोई जय जयकार करेगा। नहीं, सब आगे बढ़े, सब ज्ञानवान बने, सबके आत्मा का कल्याण हो, सबका जय जयकार हो, अपने को क्या दिक्कत है। वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत है भैया। हमारा पुण्य स्वतंत्र है, दूसरे का पुण्य स्वतंत्र है, हम क्यों किसी के पुण्य में बाधक बने, हम क्यों किसी के पुण्य से ईर्ष्या करें। विचार तो कीजिए, अगर किसी का जयकार होता है, अगले का पुण्य है, हम क्यों उसमें बाधक बने, क्यों हम उससे ईर्ष्या करें। वस्तु स्वतंत्रता, मेरा मोक्ष स्वतंत्र है, आपका मोक्ष स्वतंत्र है, हम आपके मोक्ष में बाधक क्यों बने। ब्रह्मा जी जैसा काम थोड़ी ना है कि ब्रह्मा जी तप कर रहे थे तो इंद्र ने सोचा भैया हमारी सीट ब्रह्मा जी को न मिल जाए तो उनका साधना भ्रष्ट करो। सिद्धालय में सीटों का कोई टेंशन ही नहीं, सिद्धालय में सीटों का टेंशन नहीं है, सब जाओ, अफगानत तो शक्ति है, सब अपने अपने आत्मा के सुख का भोग करेंगे, कोई किसी दूसरे की आत्मा का सुख का भोग थोड़ी ना करने वाला है, अपने अपने आत्मा का सुख का भोग करेंगे, सब अफगानत शक्ति से एक के अंदर एक प्रवेश कर जाते हैं, फिर भी किसी से कोई लेना देना नहीं, एक साथ मिलकर रह के भी सब स्वतंत्र है, कोई किसी के बंधन में नहीं, कोई किसी के सुख को नहीं भोगता, किसी के कारण किसी की प्रतिष्ठा कम नहीं होती, किसी के कारण किसी के गुण कम नहीं होते। ये तो वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत है। और जब तक ये समझ में नहीं आता है तब तक हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, और वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत समझ में आ जाए तो हमारी ईर्ष्याएं मिट जाए, हमारी समस्याएं मिट जाए। जैन शासन का कर्म सिद्धांत अगर आपको समझ में आ जाए ना तो आप समझ लीजिए 99% लड़ाइयां तो खत्म ही हो जाएंगे। और फिर अगर लड़ाई भी होगी ना तो न्याय और नीति के लिए अन्याय के विरुद्ध लड़ाई होगी उसके बाद में। जैसे राम ने लड़ा रावण से, किस लिए लड़ा? लड़ने के लिए नहीं लड़ा राम ने रावण से लड़ा, लड़ने के लिए नहीं लड़ा, अन्याय और अनीति के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ी। पांडवों ने कौरवों से युद्ध किया, महाभारत हुआ, लड़ने के लिए महाभारत नहीं हुआ, मात्र अन्याय और अनीति के विरुद्ध न्याय और नीति की स्थापना के लिए महाभारत हुआ। अगर वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत समझ में आ जाए तो फिर सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, और जितने भी युद्ध होंगे वो केवल अन्याय और अनीति के विरुद्ध न्याय और नीति की स्थापना के लिए होंगे, बस। इसके अलावा कोई युद्ध नहीं होगा। किसी की संपत्ति हड़पने के लिए युद्ध नहीं होगा, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए युद्ध नहीं होगा, सब खत्म हो जाएंगे युद्ध। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान संपूर्ण प्राणियों को मानना, ये गुण जिस दिन अपनी आत्मा में समा जाएगा, हम अपने समान सबकी, चाहे वह
आत्मा हो, चाहे वह वृक्ष की आत्मा हो, चाहे वह अग्नि में रह रहे जीव की आत्मा हो, कोई भी जीव की आत्मा हो, सूक्ष्म जीव की आत्मा हो, सबको एक जैसा समझेंगे तो फिर बस समझ में आ जाएगा दर्शन विशुद्धि आने वाली है। एक उदाहरण था, द्वितीय महाविश्व युद्ध की बात है। एक अरब जिसका भाई सेना में सैनिक था, युद्ध के लिए गया था। जब युद्ध स्थगित होता है शाम के समय, तो वह सोचता है कि चलो अपने भाई को देख करके आता। वह एक लालटेन लेता है एक हाथ में और दूसरे हाथ में एक लोटा पानी ले लेता है। भाई अगर प्यासा होगा, कहीं होगा तो पानी पिला दूंगा। एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में लोटा लेकर के, बहुत सारी अर्थियां पड़ी हुई थी, कुछ लोग तड़प रहे थे सैनिक युद्ध भूमि में, जाता है खोजता है अपने भाई को। भाई मिल जाता है और वह भाई पानी के लिए तड़प रहा था। अरब ने कहा भैया मैं आ गया हूं। बोले भैया पानी पीना है, प्यास। उसने कहा भाई मैं पानी लाया हूं, लो पानी पी लो। जैसे वो उसको पानी पिलाने वाला था कि दूसरी ओर से आवाज आती है, पानी प्यास। कहता है भैया मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत मेरे उस साथी को है, पहले उसको पिला दो फिर उसके बाद। मुंह बंद कर लेता है। वो उसको पानी पिलाने के लिए जाता है। जैसे ही वो पानी पिलाने वाला था कि तीसरी ओर से आवाज आती है, पानी प्यास। वो कहता है कि भैया मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत मेरे उस साथी को है, आप पहले उसको पानी पिला दो। वो यहां से उठ करके तीसरे के पास जाता है। जैसे ही वहां पहुंचता है, उसके गले में पानी डालने वाला था कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उठ करके दूसरे के पास आता है, इसके गले में पानी डालने वाला था कि ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब लौट करके अपने भाई के पास आता है और अपने भाई के गले में पानी डालने वाला था कि ये भी मृत्यु को प्राप्त